मनाहिल से शादी का फैसला भी मैंने जिद में ही किया था ताकि वो मंजर मैं भूल जाऊँ। उस मंजर को भूलने के लिए तुमने अपनी जिंदगी दे दी। राबिया, मैंने अगर मनाहिल से शादी कर ली तो ना मैं कभी खुश रह पाऊंगा और ना वो। पेशेंट की हालत काफी बेहतर है, कोशिश कीजिएगा कि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे और उन्हें कोई सदमा भी ना हो। तुम सब अपने अब्बू की हालत से अच्छी तरह वाकिफ हो। अल्लाह के फजल करम से पहले से तो बेहतर है, लेकिन हम अभी कोई रिस्क नहीं ले सकती। उनके सामने कोई ऐसी बात ना हो जिससे उन्हें परेशानी या तकलीफ हो। समझ गए ना? ख्याल रखना। जी, हम सब ख्याल रखेंगे। राबिया, मुझे पता चल गया है कि तुम बेकसूर हो। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुम्हें किसी और के साथ पार्टनर तो दूँ देख भी नहीं सकता। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी? राबिया, तुम तो जानती हो ना, मैं मजबूर था। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी में एक खला पैदा हुई। मैं जिद में था। मनाहिल से शादी का फैसला भी मैंने जिद में किया था। मैंने अगर मनाहिल से शादी कर ली तो ना मैं कभी खुश रह पाऊंगा और ना वो। कि सरहाम पे भरोसा करूं, उस पर जिसने मुझे ख्वाब दिखाए, या उस पर जिसने उन्हें पल भर में तोड़ दिया। पता नहीं तुम्हारे अब्बा कहाँ रह गए। अब तो गाड़ियों में इतना रश हो गया होगा कि अल्लाह की पनाह। क्यों, क्या हुआ मम्मी? आपको कहीं जाना है? हाँ बेटा, तुम्हारी खाला के घर जाना है। वो राशिद भाई घर आ गए ना, तो उन्हीं की खैरियत मालूम करनी है। अच्छा अम्मी, गाड़ी में तो बहुत रश होगा, आप रिक्शे पे चली जाइएगा। हाँ बेटा, ऐसा ही करेंगे। अब तो रक्षा ही करना पड़ेगा। अम्मी, हाँ बोलो, क्या हुआ? मैं भी आपके साथ चलूं? अरे नहीं मनाए। देखो बेटा, सिर्फ रिश्तेदारी होती तो और बात थी। अब तो रिश्ता ही कुछ और है। और वैसे भी रिफत आपा इन रस्मों को बहुत मानती है। हो सकता है उन्हें बुरा लग जाए। पुराने ख्यालात की है ना, इसीलिए उन्हें बुरा लग सकता है। बेटा उदास मत हो, कुछ अरसे की तो बात है। और शादी से पहले तुम्हें उस घर में इस तरह जाना मुनासिब नहीं है। लेकिन क्यों अम्मी? बेटा, ये जो रिश्ते होते हैं ना, कच्ची डोर से बंधे होते, बहुत एहतियात करनी होती। अब खुद देखो ना तुम, राबिया का भी शादी से पहले उस घर में कितना आना जाना था। खैर, ये वक्त इन बातों के लिए मुनासिब नहीं होगा। जी ठीक है अम्मी। मैं मानती हूँ मनाइल कि तुम उनकी खिदमत करना चाहती हो, क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। तुम हमेशा सबके लिए अच्छा सोचती हो। लेकिन जरूरी नहीं बेटा कि तुम जिस तरह अच्छा सोचती हो दूसरे भी इसी तरह सोचते हो। इसलिए मेरा तो ख्याल है कि तुम ना चाहो तो अच्छा होगा। अल्लाह, कहाँ रह गए? क्या करूं? इसीलिए मनाहिल से शादी का फैसला कर लिया। उस मंजर को भूलने के लिए तुमने अपनी जिंदगी दे दी। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए ये सब कहना। सॉरी बोल दिया और सब खत्म। ऐसा नहीं है राबिया। अरहान, ऐसा ही है। तुम तो सब कुछ भूल गए हो, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती कैसे भूल जाऊं? कैसे भूलूं कि जिस इंसान को मैंने इतना टूट के चाहा, उसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया।
तुम चाहते हो कि अब मैं तुमसे शादी करूं, तो मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, मुझे वो शख्स चाहिए जिसने मुझे बदनाम करने की साजिश की, और दूसरी शर्त, जैसे इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हुई, उतने ही लोगों के सामने मुझे बेगुनाह भी करार दिया जाए। अगर राबिया बेकसूर हो तो फिर फहद भी तो बेकसूर होगा। शायद फहद कुछ ऐसा जानता हो जिससे ये मसला सुलझ जाए। आपका मिलाया हुआ तारिफ इस वक्त मसरूफ है। लगता है आपने हमें तड़पा तड़पा के मारने की कसम खाई है। अल्लाह ना करे, ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए आप मिलने जो नहीं आई। हाँ सॉरी फहद, आज मिलना पॉसिबल नहीं है। क्यों? अब क्या हमारे बीच और पर्दे आ गए? नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। ओह, आई एम सॉरी। अब कैसी तबीयत है उनकी? खतरे से बाहर है, मगर फहद मुझे डर लग रहा है। अरे नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त उन्हें आपकी जरूरत है। आप कमजोर पड़ गई तो वो ठीक कैसे होंगे? फहद, क्या हम कुछ दिनों बाद मिल सकते हैं? कुछ दिनों बाद? हाँ, अभी मेरा यहाँ होना जरूरी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन देखना, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तुम परेशान मत हो, ठीक है? थैंक यू फहद, वाज सो स्वीट। अच्छा, आप अभी ना उनके पास रहे, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? ओके फहद, थैंक यू। आराम की कॉल? इसे मुझसे क्या काम पड़ गया? खैर, जरूरत होगी तो दोबारा कॉल कर लेंगे। हेलो, मैं फायजा बात कर रही हूँ। हाँ बोले। मैं पूछना चाह रही थी कि आपके बेटे ने आपको कुछ बताया या नहीं? मेरा मतलब है, उसे कुछ याद आया? देखिए, वो बेचारा पहले ही आपको सब कुछ बता चुका है। नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। मैं जस्ट ये पूछना चाह रही थी कि कोई ऐसी बात जो उसने अभी तक मुझे ना बताई हो। देखिए, मेरे बेटे को जो भी मालूम थी बात, वो आपको पहले ही बता चुका है। खुदा के वास्ते आप मेरे बेटे का पीछा छोड़ दें। आप तो मेरे बेटे के ही पीछे पड़ गई हैं। उसमें उस बेचारे की क्या गलती? सॉरी, अगर आपको बुरा लग रहा है तो लेकिन देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मेरे बेटे को जो भी मालूम था वो सब कुछ बता दिया उसने। आइंदा फोन मत कीजिएगा। हेलो हेलो, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। इंशाल्लाह अपने पोते पोतियों से भी खेलना है। क्यों? और हाँ जी अम्मा। पता है, कल ही मैंने सुना फैजान दादू दादू कर रहा था। मुझे क्या 1 साल हो गए इस बिस्तर पे लेटे हुए, जो वो बोलना भी सीख गई। भाई, वो बच्चे तो कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था, दादू दादू कह रहा था। आराम, जी अबू। तुम इतने खामोश क्यों बेटा? कुछ नहीं, बस वैसे ही। आपकी इस हालत से बच्चे बहुत डर गए। इधर आओ मेरे पास, बैठो। रिश्ते आसमानों पे बनते। तुम्हारी शादी वही होगी जिसके लिए तुम बने हो। हाँ, और हम तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी अल्लाह की रजा से हो रही है। बेटा, वो पूरे जहां का मालिक, हमें तो उसके फैसलों पे खुश होना चाहिए। जी अबू।
आप ठीक कह रहे हैं। हाँ साम बोलो। वो वकील साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए। हाँ, मैं नहीं बुलाया उनको, भेजो अंदर। बात सुनो, तुम लोग सब जाओ यहाँ से, दरवाजा बंद कर लो। जी अब कुछ नहीं होना है वहां, और हम सिर्फ बातें बना रहा है, कुछ नहीं करने वाला है वो। अम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, थोड़ी थकी हुई हूँ। मैं आपकी नहीं वहाँ की बात कर रही हूँ। वहाँ क्या हुआ? वहाँ तो सब कुछ ठीक है, और राशिद भाई भी पहले से बेहतर हैं। अरहाम से मिलना हुआ? नहीं, वो घर पे नहीं था। अम्मी मेरी आंखों में देख के ये बात बोले। मैं जरा कपड़े बदल कर आती। रुकिए अम्मी, अरहाम ने आपसे कुछ कहा है क्या? आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? बेटा अभी वो खुद इतना परेशान है, तुम उस पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। ऐसा मत सोचो राबिया, उसे कुछ वक्त तो दो। बात वक्त की नहीं, जुबान की होती है। इंसान को बोलने से पहले कुछ सोच तो लेना चाहिए। लेकिन राबिया, अरहाम ने अभी तक कुछ नहीं किया है, और ना ही वो कुछ करेगा। और मैं अब किसी की बातों में नहीं आने वाली। असलम भाई। हाँ? ये जो वकील साहब आए हैं, ये अब्बू के दोस्त हैं क्या? दोस्त तो नहीं है, लेकिन कुलीग कह सकते हैं। हमारे ऑफिस में जब भी कोई लीगल मसला हो तो अब्बू इन्हीं को बुलाया। तो अब्बू ने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया होगा? किसी काम की रिपोर्ट लेनी होगी, और क्यों? ये तुम लोग बेकार बैठे बातें क्यों कर रहे हो यहाँ? कोई काम वाम नहीं है क्या? वो अब्बू की मीटिंग लंबी हो गई है शायद। आप लोगों को राशिद भाई बुला रहे हैं, प्लीज। मैंने अपनी विल लिख दी है। क्या हो गया आपको? आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ अबू, हमें विल की नहीं आपकी जरूरत है। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है बेटा। हमारे बस में सिर्फ यही कि हम इसके लिए तैयार रहें। मैं अपनी विल लिख चुका हूँ। हो सकता है मैं ठीक हो जाऊं, और ये भी हो सकता है कि मैं चंद दिनों का मेहमान हूं। मैं आज आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अरहाम और मनाइल की शादी 1 महीने के अंदर नहीं, 2-4 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन सिर्फ 2 दिन। बेटा सिर्फ राशिद भाई की हालत की वजह से। अम्मी मैं उनकी हालत समझती हूँ, लेकिन फिर भी सिर्फ 2 दिन में हम सारी तैयारियां कैसे करेंगे? नाइल मेरी जान, सारी बातें हो चुकी हैं, तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम बस तैयार रहो बेटा। अम्मी पहले आपने शादी का कहा, मैंने मान लिया। फिर आपने 1 माह कहा, मैंने वो भी मान लिया। और अब सिर्फ 2 दिन। हाँ अम्मी मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए कह रही हूँ। अम्मी आपने मेरी शादी के लिए पता नहीं क्या ख्वाब देखे होंगे, और ईशन वो तो पता नहीं क्या सोच के बैठी है। जरा सोचिए अम्मी। मनाइल तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन बेटा इस वक्त हालात इस चीज की इजाजत नहीं दे रहे। और वैसे भी शादी तो करनी है ना, 1 महीने बाद या 2 दिन बाद। तो बेटा हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि हम राशिद भाई की खुशी और उनकी ख्वाहिश का एहतराम करें। हमारे ख्वाबों का क्या है, सारी जिंदगी पड़ी है ख्वाब पूरे करने के लिए। जिंदगी भर ख्वाब पूरे करते रहेंगे। मनाइल हम खुश हैं, यकीन करो हम सब बहुत खुश हैं। मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी खुश रहो, अपने घर आबाद रहो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
बस मैं ये चाहती हूँ कि खैर खैरियत से तुम्हारी शादी हो जाए वहां पर। फिर मैं सारी जिंदगी सुकून में रहूंगी। अम्मी आप खुद ही तो कहती थी कि शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है, तो फिर इतनी जल्दी क्या है? देखो बेटा, ये तुम्हारे अब्बू की ख्वाहिश है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक अच्छे बेटे की तरह उनकी ख्वाहिश पूरी करोगे। पर अब्बू भी क्या जिद लेकर बैठ गए? ये जिद नहीं है, ये उनकी खुशी है, वो तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। लेकिन मेरी खुशी इस शादी में नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहता। अच्छा, तो तुम इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहते, कुछ दिन बाद करना चाहते हो? जी। तो बस ठीक है, तुम जाके उन्हें बता दो। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे ऐसी बात कहूँ जिससे उनको इतना दुख पहुंचे। तुम जानते हो कि तुम्हारे अब्बू मौत के मुंह से वापस आए और डॉक्टर ने क्या कहा था, भूल गए हो क्या? याद है ना? डॉक्टर ने कहा था उन्हें कोई ऐसी बात ना कहें जिससे उनको सदमा हो। तुम्हारी इन बातों से उनकी क्या हालत होगी मैं तो ये सोच भी नहीं सकती। अम्मी मैं देखो, तुम्हारी इस बात से उनकी जान चली गई ना तो जिम्मेदारी सारी तुम्हारी होगी। और शादी तो तुम्हें वैसे भी 1 महीने बाद करनी है, तो 2 दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन अम्मी क्या मुझे इतना भी हक नहीं है? हालात का तकाजा ये है कि तुम अपने अब्बू को खुश रखो और उनकी खुशी पूरी करो, समझे तुम? देखो, आज तुमने मनमानियां करके राबिया को किस जगह खड़ा कर दिया, और राशिद भाई वो बिस्तर पर पड़े बेटे की शादी करवा रहा। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा और फायजा का कसूर है इस सब में। अब क्या कर लोगे? हाँ, बोलो, क्या कर लोगे? मैंने जैसे भी पैसे कमाए, लेकिन अब मैं क्या करूं उनका? बच्चे अच्छी तरबियत, अच्छी परवरिश से बड़े होते और होने भी चाहिए, लेकिन तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मालो दौलत पर होता है। हर किसी को पैसे में तोलती हो तुम। ये सब मैंने राबिया के लिए किया है। राबिया के लिए या अपने लिए? क्योंकि मेरी तनख्वाह तो कभी भी तुम्हारे लिए काफी नहीं रही। हाँ, काश अगर तुम बेटियों की तरबियत अच्छी कर देती ना, तो आज हम लोगों के पीछे नहीं, लोग हमारे पीछे भाग रहे होते रिश्ते करवाने के लिए। राबिया हाँ यार, ये वाली पिक्चर सही नहीं लग रही है, ये वाली लगाना। गुड यार, ये सही नहीं है, टूटी हुई है यार। मेरे ख्याल से ये वाली ज्यादा अच्छी लगेगी, ये लगा दो। हाँ, ये गुड है। ये सब क्या हो रहा है? यार तुम्हारे कमरे की सेटिंग करवा रहा हूँ, अगर कोई अच्छा सा आइडिया तो जल्दी बता। 1 मिनट, आप सब लोग बाहर जाएं, मुझे कुछ नहीं करवाना। एक मिनट रुको एक। मैं तुम्हारा कमरा खुद से सेट नहीं करवा रहा, अम्मी ने बोला था मुझे करने के लिए। अरसाम, मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं करवाना। भाई तुम जाकर एटलीस्ट। अरसाम, चलो यार। फिर भी इल्जाम मेरी बहन पर लगाया जा रहा है, क्यों? सच सामने आने के बावजूद। मैं कह रही हूं, अगर आपने कोई कदम नहीं उठाया तो मैं इस निकाह में शामिल नहीं होंगी।
और हम सिद्दीकी के निकाह में आपका निकाह दिया जाता है। बेटी मनाहिल, आपको निकाह कबूल है? मनाइल, देखो ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है बस। मैं बेकसूर हूँ मनाइल।